हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। पिछली स्टोरी में हमने बताया था कि जो प्रसाद है वो सुबह के टाइम मिट्टी बन जाता है। अब आगे, जब अंकल 2-3 दिन तक लगातार रात को 2 बजे वहाँ जाते थे और जिस सरदार के बगल में बैठते थे, एक दिन वो सरदार जहाँ से आता था वहाँ ना जाकर अंकल के पीछे पीछे उनके साथ उनके खेत तक आ जाता है और वहीं पर रहने लगता है। उस दिन के बाद जो कोई भी वहाँ से गुजरता शाम के टाइम या रात को, उसे वो डराता था। एक दिन एक लड़की शाम को करीब 7 बजे अपने खेत जा रही होती है और उसका खेत मेरे अंकल के खेत के बाद पड़ता था, तो उसे अंकल के खेत के पास से ही गुजर के जाना पड़ता था। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो अचानक तेज़ हवा चलने लगती है। उसने सोचा अभी तो मौसम सही था, अचानक क्या हुआ, अचानक इतनी तेज़ हवा क्यों चलने लगी। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो वहीं पर पेड़ अपने आप तेज तेज से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कोई उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। वो लड़की अब डरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो तेजी से जैसे ही पीछे मुड़ी वापस जाने के लिए, अचानक उसके सामने वही सरदार सफ़ेद कपड़ों में, सर पे गमछा बांधे हुए उसके सामने आ गया और वह बहुत ही डरावनी हंसी हंस रहा था। वहाँ उस लड़की को डराना चाह रहा था। वो लड़की ये सब देख के इतना डर जाती है कि उसे खून की उल्टी होने लगती है। वो कैसे भी करके अपने घर पहुँचती है और उसकी ये हालत देखकर उसके घर वाले डर जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाती। लेकिन उस दिन के बाद वो कभी अपने खेत नहीं गई। उस सरदार ने ऐसा कई लोगों के साथ किया जो शाम को या रात में उस रास्ते से जाते थे। एक बार एक गांव का ही एक इंसान रात को करीब 9 बजे वहीं अपने खेत जा रहा था। उसे भी उसी रास्ते से जाना होता था। वो भी जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचा तो सेम वही घटना हुई। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और रात के टाइम ये सब बहुत ही डरावना होता है। वो भी जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने सोचा अब मैं घर चला जाता हूँ, यहाँ रुकना सही नहीं है। तो उसके सामने वो सरदार आ जाता है। वो भयानक हंसी हंसता है, उसे डराता है। वो इंसान इतना डर जाता है कि वो सीधे दौड़कर अपने घर पहुंचता है और जाकर बेहोश हो जाता है। उसे होश में लाया जाता है। उससे पूछा जाता है आखिर क्या हुआ। तब उसने पूरी बात बताई। तब लोगों को विश्वास हो गया कि वहाँ पे कोई ना कोई है जो आने जाने वाले लोगों को शाम को या रात को डराता है। एक दिन जब मेरे अंकल खेत गए थे तो वो सरदार मेरे अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं डराऊंगा, उल्टा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो मुझे बता देना। हैरानी की बात तो ये है कि उस सबको डरा रहा था, लेकिन मेरे अंकल को क्यों नहीं, वो आज तक नहीं पता चला। शायद अंकल जब रात को 2-3 दिन लगातार वहाँ जाकर जाते थे और उस सरदार के साइड में बैठते थे, तो शायद उस सरदार को लगा हो कि ये इंसान किसी से नहीं डरता है, इसलिए उसने कभी भी अंकल को नहीं डराया। आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।